हाँ पूछिए। सर एसी ऑफ कर दो सर, प्यार कर दरवाजा स्लो करो बिल्कुल तुम्हारा। चलो ला वही ओलंपियाड से ही बस सर जो हमको आते होंगे तो बता देंगे। इतनी कठिन कठिन सवाल लाते हो तुम। चलो 13 से ना 13 क्वेश्चन देखो। अनुभव कैन कंप्लीट a job in 8 days, working 7 hours a day, 8 days, working 7 hours a day। एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 8 दिन में अनुभव काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। विशाल कैन कंप्लीट the same job in 7 days, the same job in 7 days, working 6 hours a day। यदि दोनों स्टार्ट करें और 8 घंटे काम करें, if both start together and work 8 hours per day, then how many days are required? Required to finish the job। अब देखो तो अगर वो 8 दिन में अनुभव काम कर रहा है तो बताइए अनुभव इन 8 days with 7 hours per day completes one part। पूरा जॉब को 1 पार्ट कहते हो। completes 1 part। अच्छा बताओ कनिष्का, अगर 8 दिन में वो एक, तुम 10 दिन में एक काम करती हो, तुम एक दिन काम करो तो कितना पार्ट कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं भाई? 10 दिन में तुमने काम कंप्लीट कर लिया। तुम 4 दिन में काम करते हो कोई काम, तो एक दिन में 1/4 कर लोगे। और 10 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना कर लोगी? सही है। 8 दिन वो कर रही है, अनुभव कर रहा है, तो बताओ एक दिन में कितना पार्ट करेगा? तो अनुभव इन 1 day with 7 hours per day completes 1/8 पार्ट। ठीक है। एक दिन उसने 7 घंटे काम किया, एक दिन उसने 7 घंटे काम किया तो 1/8 पार्ट कर लिया। तुमसे अभी हमने कहा कि भाई 7 घंटे काम करो आज, तो तुमसे पूछा कितना पार्ट कंप्लीट किया, तो तुमने कहा x पार्ट किया है। हमने कहा अच्छा तुम अब 1 घंटे में कितना करोगे, तो कह दो सर 7 से डिवाइड कर दो। भाई अगर तुम 7 घंटे में कुछ पार्ट कर पा रहे हो और मैं कहूँ अच्छा 1 घंटे में बताओ कितना करोगे, तो आप कहोगे सर 7 से डिवाइड कर लो, उतना ही तो हम 1 घंटे में करेंगे। तो अनुभव एक दिन में 1 घंटे में कितना करेगा बताओ जरा। हाँ बोलो बोलो। 1/7 नहीं है, अभी इसको 1 बनाया है। जैसे 20 अमरूद का दाम 100 रुपए है तो एक अमरूद का दाम तो 20 डिवाइड नहीं करोगे, तो जिस चीज को तुम 1 बनाती हो उसी से डिवाइड करोगी। सर मैं कह रही थी वहाँ पे 1/8 लिखा था, वहाँ
पे 7 आवर्स था तो मैंने सोचा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब ये देखो 7 आवर्स में कर रहा है। अब मुझे बताओ कनिष्का कि अनुभव इन 1 डे विद 1 आवर्स पर डे कंप्लीट कितना पार्ट करेगा? 1/1 क्योंकि अब इसको भी तुमने 1 बना दिया। 7 घंटे में इतना काम तो 1 घंटे में कितना काम, और 7 से डिवाइड करो, है कि नहीं? तुम आज 7 घंटे काम की, तुमने समझ आई, और एक्स पार्ट कर लिया। मैं कहूँगा अच्छा 1 घंटे में बताओ कितना करोगे, तो कहोगे जो एक्स पार्ट किया सर उसमें 7 से डिवाइड कर दो, नहीं बोलोगे? क्योंकि तुम अगर कुछ हिस्सा काम कर लेती हो, 7 घंटे में तुमने ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया, ये एम्ब्रॉयडरी इस पर कसीदाकारी कर ली, और मैंने कहा कंबल पे होती है जो कालीन पे कसीदाकारी, तो तुमने 7 घंटे में कर ली। अब मैं कहूँ 1 घंटे में, कहोगे इसका 7th पार्ट ही कर पाऊंगी सर, 1 घंटे में करवाओगे? तो जितना भी काम तुमने किया क्या 1 घंटे में उसका 7th पार्ट नहीं करोगी? तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में जब 7 घंटा काम करता है तो इतना कर लेता है, और एक दिन में यदि उससे 1 घंटा ही काम लिया जाए तो कितना कर लेगा? क्या 7th पार्ट नहीं करेगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? उसी में 7 से और डिवाइड कर दिया, तो ये कितना काम कर पाया बताओ? 1/56 पार्ट। क्या आप मुझे बताएंगे दिव्या कि विशाल एक दिन में 1 घंटे में सिमिलरली कितना काम कर पाएगा? विशाल इन 1 डे इन 1 आवर, बोलो 1/42 जरा चेक तो करो विशाल का काम। 7 into 6 कर दें तो 1/42 पार्ट। अब ये देख लो, मान लो विशाल ने इसका 1/42 पार्ट किया इस पूरे कसीदाकारी का, और इसमें नमन ने भी कुछ कर लिया 1/50, और दोनों करें तो ये अपना पार्ट कर लेंगे, वो अपना पार्ट कर लेंगे, तो 1/56 और प्लस 1/42 1 घंटे में। ये तो 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, तो बताओ बोथ इन 1 आवर कितना काम करेंगे कंप्लीट? तो 1/56 प्लस 1/42 पार्ट, बोलो सही है? अच्छा आप मुझे बताइए कि दोनों डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो बोथ इन 8 आवर कितना करेंगे? इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 8 गुना काम नहीं कर देंगे? तो बोथ इन 8 आवर कंप्लीट, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/56 प्लस 1/42 पार्ट में। अब इतनी बात हो गई, ठीक है? ये तो इन्होंने 1 दिन काम किया और 8 घंटे काम किया, तो इतना किया। अब मैं उनसे कहूं कि हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, लेट n डेज आर रिक्वायर्ड, तो n से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 1 पार्ट पूरा ना हो पाए? समझ आई बात? 1 दिन का काम तो समझ में आ गया। मानो कि वो n दिन में काम करते हैं पूरा, तो बोलो 1 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? 1/n करेंगे। अगर तुम जैसे 10 दिन में करते हो तो 1 दिन में कितना काम करोगे? 1/n, और n दिन में करते हो तो 1/n। सही है। सो लेट बोथ कंप्लीट द जॉब इन n डेज, n डे में कर लेते हैं, तो इन 1 डे दे विल कंप्लीट, वो कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? 1/n पार्ट। लेकिन क्या उनका वही काम ये भी तो नहीं है? 1 दिन का काम तो इसको इसके इक्वल कर दो, n दिन में काम कर रहे हैं तो 1 दिन में 1/n पार्ट, तो 1 दिन में यही तो काम वो कर रहे हैं, इसी को तो इसके इक्वल करो ना। 1 दिन का काम देखा कि नहीं अभी 8 घंटे का, और ये भी 1 ही दिन का काम है, इनको इक्वल करो, n आ जाएगा। तो करो 8 1/56 प्लस 1/42 इज इक्वल टू 1/n। 8 को अंदर ले लो, 8 अगर अंदर लोगे तो क्या होगा? 8/42 इज इक्वल टू 1/n। ये तो 1/7 आ गया, 1/, और ये दोनों किससे जाएंगे? 4 से जाएंगे क्या? 4 से नहीं जाएंगे, तो 2 से जाएंगे, 4/21 4/, तो इस 1/n। अब देखो 21 रखो, तो 7 3s are 21, और जबकि यहाँ क्या आएगा? 1/n, तो 7/21 आ गया।
तो 7/21 क्या हुआ? 1/n, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 1/n। तो अगर दोनों को पलट दो तो n कितना आ जाएगा? 3 डेज। तो 3 दिन में वो लोग अपना काम कर लेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं? 13वां सवाल है, बी पार्ट इस तरह। ठीक है, बी इज करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन, Tom is thrice as good as workman as John. वो 3 गुना एफिशिएंट है। As good as workman as John. John जितना काम करता है उसका 3 गुना अच्छा काम टॉम करता है। And is able to finish a job in 60 days less than John, and is able to finish the job 60 days lesser than John. John जितनी देर में करेगा उससे 60 दिन पहले ही वो एक काम कर लेगा। अब जरा देखो, if both of them working together, how many days? If both work together, दोनों से कहा जाए दोनों काम करो, और काम जब तक खत्म ना हो कोई हटना नहीं। Work will complete in how many days? तो ये बताइए, लेट जॉन कंप्लीट्स जॉब इन X days. जॉन कितने दिन में कर रहा है? जॉन कंप्लीट्स जॉब। तो मुझे ये बताइए उत्तर, तो फिर x/3 में ये सही बात आपने कही। अब ये मुझे बताइए कि टॉम कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? करेक्ट, आप बताएं। ये सही है। So, टॉम उन्होंने अच्छा बताया, विल कंप्लीट इट इन x-60 डेज। उसमें से उन्होंने 60 दिन कम कर दिया, उनका ज्यादा अच्छा रहा। तो उन्होंने कहा मान लो वो 100 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन कम में कर रहा है, सर 60 माइनस कर दो। है कि नहीं कॉमन सेंस? भाई वो 60 दिन कम करो, उतने दिन में कर पाएगा कि नहीं? तो 60 कम मैंने भी कर दिया, जैसा लिखा था वही तो करोगे। तो देखो 60 कम कर दिया, जितने कितने उससे 60 दिन कम कर दो। अच्छा, टॉम के ये जॉन के एक दिन का काम कितना है? इन 1 डे। हाँ बोलिए अभिषेक, जॉन कंप्लीट कितना पार्ट? 1/x पार्ट। और बताइए टॉम कंप्लीट्स, बोलो 1/(x) दोनों इतना पार्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल वही सवाल इन्होंने रिपीट कर दिया। और दोनों साथ साथ काम करें तो एक दिन में कितना कर लेंगे? बोथ टुगेदर, बोलो इन 1 डे। अभी पीछे किया था, बताइए दिव्या बताओ। इतना समझ में है कि इतना पूछना है कुछ? तो अब दोनों साथ साथ काम करें, यहाँ वही किया, बताओ तो। 1/x plus 1/x minus। सही है, क्योंकि दोनों एक साथ करें। मान लो इतना काम किसी ने किया, एक ने दूसरे ने, तो दोनों मिलकर इतना काम नहीं कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/x plus 1/x-60। इतना काम किया 1 डे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ मैनी डेज। तो अब मान लो n दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ये तो एक दिन में किया और into n कर दो, तो क्या वो पूरा पार्ट ना कंप्लीट हो जाए? सही है। ये तो एक दिन का, तो अगली लाइन में लिखेंगे एक दिन में इतना पार्ट। लेट दे कंप्लीट इन n डे। तो एक दिन में इतना, तो 2 दिन में 2 से मल्टीप्लाई, 3 डेज में 3 से मल्टीप्लाई, n डेज काम करेंगे तो n से नहीं करोगे मल्टीप्लाई, और वही 1 पार्ट होगा। और ऐसा ना करना चाहो तो वहाँ घुमा के लिखो। 2 तरीके से बता रहा हूँ कि n दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 1/n, फिर उससे इक्वेट करो। लेकिन क्या वो वही चीज नहीं है? कोई दूसरा यदि n से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो वही बात ना आ जाती? 1/n लिखो, नहीं तो n से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पार्ट।
है बात कि नहीं? अपने दिमाग की बात है, आप क्या चीज कैसे समझते हो। तो एक दिन में जैसे 1/10 कर रहा है, कोई कहते नहीं 10 से मल्टीप्लाई करो फुल पार्ट, वो एक ही बात है। तो लेट दे कंप्लीट इन, इसलिए मैंने दोनों बता दिए, कंप्लीट इन एन डेज। तो मुझे अब क्या कर देना चाहिए, एन 1/x प्लस 1 अपॉन, क्या यही 1 है? अच्छा, एक और भी बात है कि इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, जो जॉन है, ये टॉम 3 गुना एफिशिएंट है। तो अगर वो x दिन में काम करेगा, x दिन में जॉन करेगा, तो उसको कितने दिन में करना चाहिए? 3 गुना अगर एफिशिएंट है, मान लो वो 3 गुना एफिशिएंट है ना, जो उसके 3 घंटे का काम है क्या वो 1 ही घंटे में कर लेगा? तो वो अगर 20, वो सोचो 60 डेज में कर रहा है, तो इसे कितने दिन में कर लेगा? 20 डेज। वो तो 3 गुना एफिशिएंट है। अगर तुम ये सोचो कि ये x डेज में कर रहा है, तो इसे कितने दिन में करना चाहिए? x/3, ठीक है, ऐसा कर लेना चाहिए। तुम चलो x/3 नहीं मानना चाहते हो, तो उसे 3x और x तो ले ही सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब देखो, इसके आगे तो ये देखिए, कहीं उत्कर्ष तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि जॉन के एक दिन का काम कितना है, इतना, तो टॉम के एक दिन का काम ये है और ये काम इसका 3 गुना है, ऐसा तो नहीं सोच रहे। जो टॉम के एक दिन का काम है, वो जॉन के एक दिन, वो बोलेगा देख मैंने तुझसे 3 गुना काम कर डाला, ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि ये टॉम के एक दिन का काम है और ये किसका है? जॉन लेस एफिशिएंट है। तो टॉम कहेगा ये जो मेरा काम है तुझसे 3 गुना हो गया, तूने 1 से 1 तोड़ा, मैं 3 तोड़ कर आया, ऐसा कह सकता है ना? तो क्या हो जाएगा? तो जॉन्स 1 डे वर्क इज ट्राइस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आल्सो कि उसका जो 1 डे का वर्क है x-60, वो वैसे भी अगर किसी का डिनोमिनेटर छोटा कर दो तो क्या वो चीज बड़ी हो जाती है? ये काफी बड़ी है। कितनी बड़ी है? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? कितनी बात समझ आ गई? दिस जॉब ऑफ जॉन इज ट्राइस टू द जॉब ऑफ 1 डे ऑफ। ओके, तो अब हम इसको इसमें प्लेस करें ना। तो मैं क्या कर दूं, इससे x को निकाल के उसमें डालो, x को निकाल के उसमें डाल दीजिए। तो यहां से इसको जरा सॉल्व तो करें। x-60 इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3x माइनस 180, 3x माइनस x इज 180, तो 2x कितना हो गया? 180, तो x कितना हो गया? तो अब वहां 90 डाल दो। सो पुट n 1/90 और प्लस 1 अपॉन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल आसान सी चीज है जो मैंने बताया। जॉन के एक दिन का काम उसके टॉम के एक दिन का काम का 3 गुना है, टॉम के एक दिन का काम। अब देखो, क्योंकि विदेशी नाम है तो जॉन टॉम समझी में नहीं आता है। दैट इज 90 और प्लस 1 बाई, तो ये 90 हो गया, सो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। इससे क्या पता चल सकता है, कुछ नतीजा निकल रहा है? 4/90, सो 1 हो गया। अब 4n इज इक्वल टू 90, तो n कितना हो गया? 90/4। तो ये तो 4 से करोगे, 4 2 जाए 22.5 आएगा। देखो 4 दूनी 8 10 हो, 4 दूनी 8 4 5 22.5 आएगा। 22.5 डेज का मतलब है, देख लेते हैं इसमें, तो 22.5 ही आ रहा है। तो दैट ऑप्शन इज बी।
पूछोगे? शताब्दी एक्सप्रेस has a capacity of 500 seats, of which 10% is in executive class. 500 सीटें हैं और 10% उसमें अमीरों के लिए हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास. रेस्ट बीइंग चेयर कार. ड्यूरिंग वन जर्नी the train was booked on 85% of capacity. If executive class was booked to 96% of capacity, so how many chair car seats are empty during that journey? देखो 500 सीटें हैं, 10% उसमें एग्जीक्यूटिव में. कितनी एग्जीक्यूटिव हैं? 50 हैं. अब 50 में से उस दिन 96% ऑफ कैपेसिटी जो भी थी वो भर गई है. पहले तो पूरी गाड़ी ही 85% भरी. पूरी गाड़ी कितने परसेंट भरी उस दिन? 85%. इफ एग्जीक्यूटिव क्लास वाज बुक्ड टू 96% ऑफ इट्स कैपेसिटी. तो अब जरा देखो कि टोटल सीट्स कितनी है शताब्दी में? 500 और 10% ऑफ टोटल सीट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास जो महंगी होती है. तो 10% कितना हुआ? 10% निकालो जरा 500 का. 50. दैट इज नंबर ऑफ सीट्स. तो 50. सो सीट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास. तो ये मुझे बताइए कि सीट्स इन चेयर कार कितनी हुई? क्या 450? दोनों मिलके तो 500 ही है. अच्छा, पूरी गाड़ी 85% ही उस दिन भरी. तो पूरी गाड़ी अगर 85% है, सो ऑन वन डे 85% सीट्स भर गई, वर फुल. ठीक है, वो रिजल्ट. तो जरा देखो कितनी भरी है. तो 85% किसका निकालोगे? क्या 500 का? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए. तो बोलो कितनी सीट भरी? 5 या 25 तो 425 सीट्स तो भरी. और कितनी वैकेंट रही? 75 सीट्स आर वैकेंट. कितनी है? लेकिन हमको ये नहीं पता कि किसकी कितनी भरी है. और उसने ये बात कही है कि 96% ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास इज फिल्ड. 96. पूरी गाड़ी 85% भरी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास कितनी भरी है? 96%. तो जरा देखें तो कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कितने लोग हैं. सो एग्जीक्यूटिव क्लास कितना भरी? क्लास filled up to 96%. जरा देखिए तो 96% किसका निकालना है? 96%. बोलो जरा सीखना. अरे तो कितनी सीटें हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, ये भी तो बताओगी. बता नहीं रही हो कि 50 सीटें हैं. कुछ छिपा थोड़ी है तुमसे. 52 तो कितनी सीटें हो गई? कैलकुलेट करो. 48 सीट्स फिल हो गई. अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है सुहाना कि कितनी चेयर कार उस समय एम्प्टी हैं? 2 तो एग्जीक्यूटिव क्लास एम्प्टी है. पूरी गाड़ी में कितनी सीट बुक थी? इतनी. ठीक है, तो अब जरा देखो टोटल गाड़ी में कितनी कितनी सीट्स हैं? 450 और कितनी है? 50. ये कितनी आई? 48 बुक्ड है. और ये भी तो कुछ बुक्ड होगी. अब मिला के कुल कितनी बुक्ड है? 425. तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कितनी इसमें से बुकिंग हुई है? ये तो टोटल सीट हो गई. और ये मुझे बताइए बुक्ड कितनी हुई? जरा यहां से पता तो लगाओ कितना आया. सब तक करो. 377. तो अब हमने और आपका काम आसान कर दिया. कितनी चेयर कार खाली हैं?
बोलो बताओ 50 73 अब 73 यही चीज बतानी। तो 450 थी, 377 ये भरी, 48 ये भरी, तभी तो 425 हुई। अगर 377 ये भर गई है तो जरा सब्ट्रैक्ट करके तो बताओ कितनी सीट इसकी खाली है ना। टोटल कितनी सीट भरी थी? 85% उस दिन भरी थी ट्रेन, तो टोटल कितने यात्री गए? 425। उसमें से एग्जीक्यूटिव क्लास में कितने गए? यहाँ देखो, तो बाकी किस में गए? चेयर कार में। क्या बाकियों की संख्या तुमने निकाल ली 48 जोड़ के, एक्स को मान लिया चेयर कार है तो ये आया। तो बाकी अगर चेयर कार में गए, टोटल चेयर कार में शताब्दी में कितनी सीटें होती हैं? 450। ऐसे होती भी है, ये वास्तव में है, ये नहीं कि ऑन ए शताब्दी ऑफ एनी कंट्री, वैसा नहीं, यही भारत की बात हो रही है, इतनी होती हैं। तो अगर 377 यात्री चेयर कार में गए तो कितनी चेयर कार खाली हैं? समझ में आई बात? नाउ तुमने तो इतने सवाल बता दिए। नाउ नंबर ऑफ चेयर कार वैकेंट इज इक्वल टू 450 और माइनस 377 जो कि 73 है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगला पे 16 क्वेश्चन। दो पाइप एक हौज को भर रहे हैं, एक पाइप ज्यादा थिकनेस का है और एक कम थिकनेस का है। सो ए पाइप 20 मिनट में भर पाता है जबकि बी पाइप 50 मिनट। ये अगर अकेले खोल दिया जाए तो ये 50 मिनट लेता है, और ये पाइप खोल दिया जाए तो ये 20 मिनट लेता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितनी देर में पानी भर जाएगा? कैन फिल एट ए रेट, बोथ द पाइप्स कैन फिल एट ए रेट ऑफ 14 लीटर पर सेकंड। बोथ पाइप कैन फिल द टैंक एट ए रेट 14 लीटर पर सेकंड। दोनों खोल दिए गए तो इतने में भरेंगे, सही है। तो इस टैंक की कैपेसिटी बताओ, फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो अब जरा देखो, इतनी बात कही है एट ए रेट 14 लीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना भरते हैं, तो ये 50 मिनट में भर देता है ना। तो 50 मिनट में ये क्या फुल पार्ट भर देगा? इन 50 मिनट स्मॉलर टैंक कितना पानी भरेगा? क्या 1 पार्ट? कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो 50 मिनट इज इक्वल टू 3000 सेकेंड्स, या नहीं समझ रहे हो? 50 into 60 करो कितना होता है वैसे? 1 मिनट तो इस सेकंड हो गया। तो इन दिस मच सेकंड स्मॉलर टैप क्या 1 पार्ट भर रहा है? तो बोलो 1 सेकंड में कितना पार्ट भरेगा? 1/3000। तो 1/3000 पार्ट। ये बात समझ में आई दिव्या कि नहीं समझ में? 50 में तुम यही सोचो, 50 मिनट में वो एक पार्ट भरता है छोटा, अगर अकेले खोला जाए तो बोलो 1 मिनट में 1/50 पार्ट नहीं भरेगा, तो 1 सेकंड में कितना भरेगा? और 60 मिनट में तो वही चीज है, हमने सेकंड में पहले ही बदल दिया। तो ऐसे बताओ कि बड़ा टैप 1 सेकंड में कितना पार्ट भरेगा? बताइए, देर लगा रही हो। 1 पार्ट जो कि 20 into 60 कर दो तो लार्जर टैप फिर कितना हो जाएगा बताओ? तब भी 1 पार्ट। और ये बताइए 1 सेकंड में इन, तो ये कितना हो जाएगा? 1/। अच्छा, ये अगर दोनों खोल दिए जाएं तो कितना पार्ट भरेंगे? बोथ टुगेदर कैन फिल
इन 1 सेकेंड, एक ही सेकंड के लिए खोलो, ठीक है। फिर 1/3000 और 1/1200 पार्ट एक सेकंड में। अब देखो अब देखिए, अगर ये n सेकंड के लिए खोल दिए जाए तो फुल पार्ट भर जाएगा। लेट दे फिल द टाइम इन n सेकंड, तो मुझे पता तो चले कितने सेकंड, फिर n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगी टाइम कैपेसिटी। मान लो आ गया कि 1000 सेकंड भरेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मिलकर तो 14 लीटर पानी डालना है। लेट इन n सेकंड, लेट इन n सेकंड, एक गैप रखना चाहिए यूनिट और इनके बीच। ए फिल द टाइम, तो n से मल्टीप्लाई कर दें इन्हीं दोनों में, और वो फुल पार्ट होगा। तो बोलो कितना ठीक रहेगा? 12 3 दूनी 6000 लिखते हैं क्या? हो सकता है। तो ये 2 हो गया, और ये दिस इज n इज इक्वल टू 1, तो 7/, 6000, तो n कितना हो गया? 6000/7। तो इतने सेकंड हो गया। यस सर। तो अब कैपेसिटी निकालो, टैंक की कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक 14 लीटर मल्टीप्लाई बाय 6000/7 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इनफ्लक्स, जितना पानी आ रहा है, इनटू टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो इनफ्लक्स कितना पानी आ रहा है? 14 लीटर पर सेकंड, और कितने सेकंड तुम्हें लगे भरने में? तो सेकंड से सेकंड कटा, लीटर में आ गया। अब 7 से इसको काटो तो 12,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो अभी और काम तुम्हारा काम है, करा दो। बहुत सारे सवाल हैं इनके, थोड़ा आइडिया तो लग गया ना इस तरह के सवाल करने में। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो करा देंगे ना, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। अच्छा हाँ बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन मत बताना सर। हाँ ठीक है, लाओ। चलिए क्वेश्चन बात करो। एक अच्छा सवाल आया है, 13 एक्सरसाइज का है। एक स्टोन 500 मीटर ऊपर के टायर से, 500 मीटर समझते हो कितनी मंजिला इमारत है? 167, 166 मीनारेट, इतने फ्लोर हैं। तो 500 मीटर ऊपर से कुछ एक पत्थर गिराया गया, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द पॉन्ड एट द बेस ऑफ टावर। ये टावर है, तो यहां से गिरा, तो ये जब गिरा तो ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसको क्या इसके गिरने की आवाज सुनाई पड़ेगी? तो जो गिरेगा उस पर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगेगा, लेकिन जब साउंड ऊपर जाएगा तो उसकी अलग स्पीड है। साउंड अपनी स्पीड से जाएगा और पत्थर के गिरने की अपनी स्पीड है, दोनों को जोड़ दोगे तो पत्थर के गिरने के कितनी देर बाद उसको गिरने की आवाज सुनाई पड़ेगी? तो पहले पत्थर के गिरने का समय, फिर उस साउंड के चलने का समय। जब पत्थर यहाँ गिर गया, ये लेक है, देखो ऐसे लेक होगा तो फिर इसमें भंवर बनेगी कि नहीं बनेगी? और भंवर बनेगी तो फिर साउंड उठेगा और फिर इस व्यक्ति के कान तक पहुंचेगा।
चलो E10 दे रखा। अब ये देखो u कितना है 0 0 और s 500 500 और एक्सीलरेशन 10 गिवन। अच्छा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्हीं सबसे हमको ये निकाल लेना है, टाइम निकाल लेना है, तो सेकंड फार्मूला लगा दें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक्सीलरेशन gt कर देते हैं, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू gt, तो 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो 500 किसके इक्वल हो गया, क्या 5t स्क्वायर, तो बोलो t स्क्वायर कितना हो गया, क्या 100, तो t कितना हो गया 10 सेकंड। सही है, रिजेक्टिंग निगेटिव साइन, क्योंकि दो साइन आएंगे ना रूट लोगे तो फिर क्या लिखते हैं बताओ, निगेटिव साइन, तो ये हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बताओ कि साउंड या 10 सेकंड तो गिरने में लग गए, तो टाइम फॉर साउंड टू रीच एट टॉप, तो टाइम का क्या फार्मूला होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर साउंड टू रीच एट टॉप, कितनी डिस्टेंस है 500 स्पीड दे रखी है 344 तो 500 है 340 है, हाँ दे रखी है 340 डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया और 25 से 17 बोलो जरा कितना आ जाएगा, 17 से करो डिवाइड। अब देखो तो कितना हुआ बताओ, 1.47, तो दिस इज 1.47 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया गिरने का टोटल, तो एक तो टाइम हो गया, टाइम टू हिट द लेक प्लस टाइम फॉर साउंड टू रीच हियर, टाइम फॉर साउंड टू रीच, जहां सोर्स है उसी सोर्स पे उसको पहुंच जाना है, तो दैट इज 10 सेकंड और प्लस 1.47 सेकंड। 47 मत बोला करो, जब डेसिमल हो तो अलग अलग डिजिट बोले जाएंगे, डेसिमल के बाद सभी डिजिट अलग अलग बोले जाएंगे, ठीक है। अब देखो 14th क्वेश्चन, 13th है नहीं बुक में क्या, a sound wave travel at a speed this, if its wavelength is this, what is frequency। अब ये तो आसान प्रश्न है, that is v is equals to nu lambda, nu बनाना सीख लो, so this is 339 और nu हमें नहीं पता है, लेकिन lambda, उत्कर्ष lambda क्या लिखे हैं, बता नहीं रहे, अगर दिमाग ना लगाना चाहो तो भाई 100 करके मीटर लिख दो, नहीं भाई सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, बाद में दिमाग कोई और लगा लेगा। 339 मीटर पर सेकंड, तो क्या ऐसा करने से मीटर मीटर कट गया और 100 उधर चला गया, तो 339 00 और अपॉन 1.5, ये तो न्यू की वैल्यू हो गई, 1.5 भी क्यों लेना, ऊपर ये सही है, बढ़ा दो, ये कह रहे हैं कि 0 की संख्या बढ़ा दो और 15 की संख्या घटा दो, तो 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 और 2 0, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी श्रव्य है या पराश्रव्य है, और कि अपश्रव्य है, अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, अश्रव्य सोनिक और पराश्रव्य मैंने सही बोला, दैट इज अल्ट्रासोनिक, ये पराश्रव्य, तो ये क्या हो गई, सो दिस साउंड इज नॉट ऑडिबल, क्योंकि हम 20,000 हर्ट्ज ही सुन पाते हैं, बच्चे जरूर सुन लेंगे।
वो 25,000 तक सुन लेते हैं ना, वो लिखा नहीं आपकी कॉपी में ऊपर जहाँ पर रेंज ऑफ साउंड नहीं, तो दिस साउंड इज एज इट इज बियॉन्ड द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग, ऐसा लिखना होगा, एज इट इज बियॉन्ड अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज, जो श्रव्य परास है उसकी अधिकतम सीमा से ये बाहर आता है, इसलिए ये ध्वनि सुनने के अनुकूल नहीं है। इंग्लिश नहीं होती इन सब चीजों की, अभी अंग्रेज आएंगे तुम्हारे यहाँ फिर बोल देंगे एज दिस साउंड इज, ठीक है, लिख तो दिया ना। फिर तुम्हारा नाम नोएल सिंह से नोएल डिसूजा हो जाएगा। सिंह नहीं, सिंघवी कुछ होगा मतलब। सर ये नीचे वाला मुझे अच्छा। बनाना है, टिकट का। चलो नाउ व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन यू ट्रीट यू, कर लोगे? कवर्ड। चलो ये तो कवर हो गया, इसको ढक दो। अब 16 देखो, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, Covered. नहीं ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, लाउडनेस क्या होता है? ये बिल्कुल सही आपने कहा, अमाउंट ऑफ सेंसेशन, और ये किस पे डिपेंड करेगा? इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देन लाउडनेस इंक्रीजेस, ये भी बताना पड़ेगा ना। और इस पर हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हो, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स, बहुत अच्छा बताया। अब देखो, एक्सप्लेन हाउ बैट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे, कर लोगे ना? कैसे वो निकालता है अल्ट्रासाउंड, कैसे वो हिट करता है, फिर उसके साइज, शेप, लोकेशन और स्पीड सबको वो एसेस कर लेता है। नहीं आते तो उन्होंने बैट बॉल वाले सारे क्वेश्चन हटा दिए। अगला देखो, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग, ये है बुक में, ये कवर्ड है। और 19 नई किताब देखो, ये सब नहीं है, अल्ट्रासाउंड को 17 तो 17 18 हाउ डिफेक्ट्स ऑफ मेटल, ये भी कर लो। व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ इट कैन बी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। टेस्ट तो होगा ही, अभी आप 8 क्वेश्चन करो और 13 करो। सर 8 तो कल ही करा दिया था। नहीं कराया, एक रहता वो। देखो तुम्हारी बुक की बात है, तुम्हारी बुक, ये लोग एनसीईआरटी बुक लेके घूम रहे हैं। तुम कौन सी लेते हो, यूपीएससी के? ये एनसीईआरटी है, सीबीएसई, सर 13 का मतलब है कि वो पत्थर गिराया गया, और एक है एल्युमिनियम रॉड। एल्युमिनियम रॉड है ना कि रेशो, सर जो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये फ्रीक्वेंसी वाला है। तो कौन सा है? 7th है, नहीं बुक है ना ये, यस सर। 7th है। एक एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम वाला, ये स्टोन वाला, 7th पर है। करा दिया तो सर कौन सा 2 चिल्ड्रंस वाला, चिल्ड्रन वाला और स्टोन वाला, सर आपने वो मेरी बुक में, मैं भी ठीक कर देता हूँ। सर 12th में ठीक है।